इस वीडियो में बात करेंगे Next13 के अंदर जो ऐप फोल्डर है। पहले अगर हमने राउट्स बनाने थे, पेजेस बनाने थे नेक्स्ट जेएस में, तो फिर हमारे पास एक पेजेस फोल्डर होता था और उस पेजेस फोल्डर के अंदर हम बेसिकली जो भी फाइल बनाते थे वो पेज होती थी। जो भी नाम देते थे उसके मुताबिक राउट होता था। जैसे dashboard.js है तो स्लैश डैशबोर्ड पर वो पेज खुलेगा। अगर एक डैशबोर्ड फोल्डर है उसके अंदर patient.js एक फ़ाइल है तो स्लैश डैशबोर्ड स्लैश पेशेंट होता था। लेकिन अब जो Next13 है उसमें एक ऐप फोल्डर आ गया। उसमें ज़रा ये राउटिंग सिस्टम चेंज है, लेआउट्स डिफरेंट है और भी बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक मैपिंग एज मैंने डिस्कस की, अगर मैं कोई स्पेसिफिक राउट पे पेज जाता था पहले तो मैं कैसे कर सकता था वो, अब ये डिफरेंट है। अब जो होम राउट है, पहली बात तो ये, कोई भी पेज आपको चाहिए तो आपको उसका नाम page.js रखना पड़ेगा। आप कोई भी इसके अलावा नाम रखेंगे तो पेज राउट मैप नहीं होगा। अगर मैं लेट्स से अगर मैं लिख देता हूँ, फाइल बना देता हूँ home.js dashboard.js, तो वो राउट मैप नहीं होगा। बेसिकली इस तरह नहीं होगा कि स्लैश होम पे ये होगा स्लैश डैशबोर्ड पे पेज खुलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो अब ऐसे है कि अगर आप कोई पेज चाहते हैं तो आपको उसका नाम page.js रखना पड़ेगा लाजमी। जो रूट फोल्डर है ऐप, उसके अंदर जो डायरेक्ट page.js है वो स्लैश राउट है, होम राउट बेसिकली मेन राउट। अगर लोकल होस्ट 3000 पे लेट्स से सर्वर चल रहा है तो ये वो राउट है, लोकल होस्ट 3000 स्लैश। फिर उसके बाद अगर आप और कोई राउट चाहते हैं, पेज बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर एक page.js, एक फोल्डर में सिर्फ एक page.js आप रख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होम पे कोई पेज चाहता हूँ तो मुझे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा होम और उसके अंदर page.js फाइल और उसके अंदर होगा पेज का कोड। सिमिलरली अगर मैं जाता हूँ स्लैश डैशबोर्ड स्लैश पेशेंट, तो फिर मुझे एक डैशबोर्ड का फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, फिर एक पेशेंट का फ़ोल्डर उसके अंदर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर होगी एक फ़ाइल page.js और उसके अंदर होगा पेज वो वाला। सो ये बेसिक मैपिंग है। ये ज़रा पुराना वाला सिंटैक्स है, पेजेस वाला फ़ोल्डर होता था और जिस नाम से हमें राउट चाहिए उसी नाम से हम फाइल बना देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर है जी एक कोलोकेशन। पहले ये होता था कि जो फाइल हम बनाते थे पेजेस फोल्डर के अंदर वो पेज बन जाता था। तो अगर आपको कुछ स्टाइल्स चाहिए अपने ऐड करने हैं या फिर आपको कंपोनेंट्स को बनाने हैं या फिर कोई और इमेजेस वगैरह हैं तो आपको अलग अलग फ़ोल्डर्स बनाने पड़ते थे। स्टाइल्स का अलग फ़ोल्डर, कंपोनेंट्स का अलग, पेजेस के बाहर, पेजेस के अंदर कुछ भी रखते थे क्योंकि वो पेज बन जाता था। तो इसलिए अब कोलोकेशन आ गई है, क्योंकि पेज का नाम page.js ही होगा तो आप बाकी फाइल्स कंपोनेंट्स रख सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने हेडर बनाना है, हेडर रखना है, तो मैं header.js डाल सकता हूँ उधर, वो पेज नहीं बन जाएगा, वो एज अ कंपोनेंट हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी CSS फाइल्स या फिर एसेट्स वगैरह जो भी हैं, तो आप ये है कि आप कोलोकेट कर सकते हैं डिफरेंट फाइल्स अब ऐप फोल्डर के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। पार्सल रेंडरिंग, इसमें एक लेआउट्स का सिस्टम भी आ गया है ऐप फोल्डर के साथ, जो कि बहुत अच्छा है। और उससे आप पार्सल रेंडरिंग यूज़ कर सकते हैं। पार्सल रेंडरिंग का मतलब है कि अगर दो पेजेस सेम लेआउट यूज़ कर रहे हैं और अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाता हूँ तो लेआउट वाली चीज़ रीरेंडर्ड नहीं होगी, सिर्फ जो बाकी हिस्सा ना वो रिकैलकुलेट होगा और वही चेंज होगा। तो इससे बहुत फास्ट स्पीड हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो पेजेस हैं और मैं लेआउट सेम यूज़ कर रहा हूँ जिसमें फुटर और नैब बार और कुछ चीज़ें हैं, तो वो उधर ही रहेंगी, वो बेसिकली रीफैच नहीं होंगी, बाकी सब जो डिफरेंट कंटेंट है वो रीफैच होगा। अच्छा, तो अब हम ज़रा देख लेते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किया ऐप फोल्डर के अंदर क्या क्या है और बाकी। अब ये रहा ऐप फोल्डर। ऐप फोल्डर में अगर आप चाहते हैं डेवलपमेंट करें तो सबसे पहले आपको next.config.js में ऑप्शन डालनी पड़ेगी एक्सपेरिमेंटल ऐप ट्रू, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फीचर है। तो इसमें सबसे पहले तो page.js होम राउट है, ऑब्वियसली आपका वेबसाइट का होम राउट होना चाहिए।
मेन राउट जो होता है स्लैश और फिर layout.js। एक layout.js रूट लेआउट लाजमी है क्योंकि उसमें आपने HTML टैग्स डालने होते हैं। पेजेस वाला जो फोल्डर था उसके अंदर एक फ़ाइल होती थी _app.js या फिर document.js, उसमें इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो रूट लेआउट लाजमी होना चाहिए। इसमें बेसिकली आपके HTML टैग्स हैं, आप जितनी भी HTML टैग्स रिलेटेड चीज़ें हैं वो इधर आप इंसर्ट करेंगे। वो अपने स्टाइल शीट्स लिंक करनी हो, ग्लोबल स्टाइल वगैरह। ठीक, फिर अब जैसे होम है, होम के अंदर है page.js, तो मतलब अगर मैं इसे खोलूँ तो ये आई एम होम पेज। सो अगर मैं स्लैश होम पे जाता हूँ एक मिनट, यस, तो आप देख सकते हैं कि आई एम होम पेज आ गया क्योंकि मैं स्लैश होम पे गया हूँ। लेकिन उससे ऊपर ये भी आई एम एन बार भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं होम वाले फोल्डर में layout.js भी डाली हुई है मैंने। तो और layout.js बेसिकली मैं लेआउट यूज़ कर रहा हूँ आई एम एन बार, और इसके अंदर ये बेसिकली लेआउट के अलावा जो भी चीज़ है वो मैं अंदर डाल रहा हूँ। सो आई एम एन बार ऊपर आ रहा है और page.js का जो भी कंटेंट है आई एम होम पेज वो नीचे आ रहा। अब ये जो भी आप लेआउट फाइल डालते हैं वो डिफरेंट पेजेस में यूज़ हो सकती है। अगर मैंने layout.js लेट से इस केस में होम फोल्डर में डाली हुई है, तो होम फोल्डर के जितने भी, एक तो होम का अपना पेज अगर है, और होम के अंदर जितने भी पेजेस हैं, जैसे पेशेंट का मैंने पेज डाला हुआ है, और भी जितने पेज होंगे वो सेम लेआउट यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने टॉप लेवल पे होम लेआउट डाला हुआ है। सो अगर मैं पेशेंट के पेज में जाऊँ, उधर लिखा हुआ आई एम अ पेशेंट पेज, और अगर मैं जाऊँ और पेशेंट लिखूँ /home/patient, ओके, तो आप देख सकते हैं आई एम अ पेशेंट पेज लिखा हुआ है और ऊपर आई एम एन ऐप बार, वही लेआउट जो होम फोल्डर के अंदर बेसिकली ये वाला। सो हमने बेसिक मैपिंग देख ली, और कोलोकेशन कर सकते हैं आप, कोई भी कंपोनेंट वाला और रख सकते हैं फाइल्स वाला, और हमने रेंडरिंग भी देख लिया, लेआउट वाला, पार्शल रेंडरिंग। फिर कुछ और स्पेशल फाइल्स हैं जो आप ऐप फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं। जिस तरह लेआउट एक स्पेशल फाइल है, एज अ लेआउट ट्रीट होगी, पेज एज अ पेज ट्रीट होगा। टेम्पलेट और जेएस भी एक लेआउट की तरह ही है, लेकिन ये बेसिकली लेआउट और जेएस एक बार अगर एक पेज पे है और सेम पेज नहीं, एक और पेज खुल रहा है लेकिन वही सेम लेआउट यूज़ कर रहा है, तो वो लेआउट दोबारा माउंट नहीं होगा, बेसिकली वो उसी तरह यूज़ होगा, लेआउट चेंज नहीं होगा। टेम्पलेट डॉट जेएस में सीन है कि टेम्पलेट बेशक 2 या 3 पेज सेम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो टेम्पलेट दोबारा माउंट होगा। तो जो भी कंपोनेंट आपके टेम्पलेट के अंदर है वो दोबारा माउंट होगा। तो आप बेसिकली उसके अंदर एनिमेशंस, ट्रांजिशन, इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं। लेआउट के केस में बेसिकली जब फर्स्ट टाइम लेआउट यूज़ होगा तो माउंट होगा, उसके बाद वही चीज़ यूज़ होगी, दोबारा माउंट नहीं होगा। सिमिलरली एरर डॉट जेएस, लोडिंग डॉट जेएस, अगर पेज के लोडिंग में कोई मसला आ जाता है, लोडिंग नहीं, आपको बेसिकली फैचिंग में कोई इशू हो जाता है, तो एरर डॉट जेएस वाला पेज शो हो जाएगा अगर आप कस्टमाइज्ड एरर डिस्प्ले करना चाहते हैं। और अगर कोई पेज बड़ा हो रहा है और टाइम लग रहा है उसके आने में, तो लोडिंग डॉट जेएस के अंदर जो भी आपके होगी एनिमेशन, लोडिंग जो भी है, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा फॉर द टाइम बिंग, अगर बड़ा पेज है, वरना तो बहुत जल्दी फैच होता है। ऑल्सो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप फोल्डर के अंदर जो भी फाइल है वो सर्वर कंपोनेंट है। प्रीवियसली ये होता था कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कंपोनेंट या पेज जो है बल्कि सर्वर पेज नहीं होता था, सर्वर साइड रेंडर्ड। अगर आप चाहते थे कि वो सर्वर साइड रेंडरिंग करे तो फिर आपको गेट सर्वर साइड प्रॉप्स एक फंक्शन है वो पेज के अंदर एक डालना पड़ता था, लेकिन इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज सर्वर साइड रेंडर है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग करे तो फिर आपको टॉप पे यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ेगा,
वरना बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी पेजेस हैं, ये वाला पेज हो गया, ये हो गया, ये वाला पेज हो गया, ये सारे सर्वर साइड रनिंग कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दें, एंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में बात होगी।